नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर पॉडकास्ट में, जहां हर कहानी आपको अंधेरे की उस खौफनाक दुनिया में ले जाएगी, जहां हर साया डराता है और हर आवाज आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक किस्सा आपसे छूट न जाए। हमें कमेंट में बताइए आप किस शहर या गांव से हैं, और अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जो आज तक आपको सोने नहीं देता, कोई सच्चा डरावना अनुभव या घटना, तो उसे हमारे साथ शेयर करें, अपनी कहानियां हमें भेजें। तो अब लाइट्स बंद कर लीजिए, अकेले बैठिए और तैयार हो जाइए उस खौफनाक सफर के लिए जहां सन्नाटा भी चीखता है। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। वैसे तो मैं शुरू से ही भूत प्रेत आदि पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मुझे मानना पड़ा कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीजें भी होती हैं। ये बात उन दिनों की है जब मेरी जयपुर में नई नई नौकरी लगी थी और मुझे कार चलाने का बहुत शौक था। इसलिए नौकरी के 4-5 महीने बाद ही मैंने अपनी खुद की एक कार खरीद ली। मेरा गृहनगर जयपुर से करीब 19 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं रोज अपनी कार से आना जाना करता था। लेकिन कार से रोज आना जाना मेरे लिए महंगा पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों न रास्ते में मिलने वाले लोगों को लिफ्ट देकर उनसे थोड़ा किराया ले लूं, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाए। ये सोचकर मैंने लोगों को लिफ्ट देना शुरू किया और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। ये घटना 5 सितंबर 1916 की है। उस दिन मैं शाम के करीब 7 बजे ऑफिस से निकला। सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था। मैंने सोचा कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भर काम की वजह से भूख लगी थी। मैं अब मुख्य शहर से काफी दूर आ चुका था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। आइसक्रीम वाले को देखकर मैंने सोचा कि सर्दियों का मौसम आने से पहले एक बार और आइसक्रीम खा ली जाए। मैं अपनी कार रोककर आइसक्रीम खाने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा वहां आ गए। वे दोनों काफी देर तक आइसक्रीम वाले के पास खड़े रहे। मुझे लगा कि बच्चा भी आइसक्रीम खाना चाहता है, तो मैंने उसे एक आइसक्रीम दिला दी। बच्चे ने आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, लेकिन बूढ़ी औरत ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। यह बात मुझे अजीब लगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने वही रास्ता बताया जहां मैं जा रहा था, तो मैंने उन्हें लिफ्ट देने का सोचा। वे दोनों मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हम थोड़ी दूर ही गए थे कि बच्चा कार में उछल कूद करने लगा। मैंने उसे डांट कर एक जगह आराम से बैठने के लिए कहा। तभी बूढ़ी औरत ने मुझे टोकते हुए कहा, वो तो बच्चा है, तुम बड़े लोग कार लाते हो और हम गरीबों को दोष देते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि मैंने इन लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी है और ऊपर से ये मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। उस समय मैंने शांत रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप गाड़ी चला रहा था। लेकिन वो बुढ़िया अभी भी बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे कहा, मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और चुपचाप बैठो। वो बुढ़िया फिर से चिल्लाई, तुम थोड़ी देर में शांत हो जाओगे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब और डर भी लगा। मैंने सोचा, ये बुढ़िया क्या कह रही है और उसकी बातों का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि वो एक बुढ़िया है, शायद उसका मन थोड़ा विचलित है। यही सोचकर मैं गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, तुम कहां उतरना चाहते हो? इस बार वो कुछ नहीं बोली।
मुझे लगा कि शायद उसे सुनने में दिक्कत है, इसलिए मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा, तुम्हें कहाँ उतरना है? इसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे सिर से पसीना टपकने लगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ उतरना चाहते हैं, इस बार बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो छोटा बच्चा बोला, और अजीब बात ये थी कि उसकी आवाज भारी और कर्कश थी, जैसे कोई बड़ा आदमी हो। उसने कहा, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? चुपचाप गाड़ी चलाएं। आपको बताया जाएगा कि कब और कहां उतरना है। अब चुपचाप गाड़ी चलाएं। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कि आज मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। इसके बाद मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया। शायद उन दोनों को एहसास हो गया था कि अब मुझे डर लगने लगा है, तो वे पीछे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी का कारण समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी हंसी और आवाज अजीब थी। जब मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा कि आगे सड़क पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे हैं, मैंने सोचा, जब मैं रोज इस सड़क पर जाता हूं तो इतने गड्ढे नहीं होते, और आज सुबह भी जब आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि मैंने इन लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी है और ऊपर से ये मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। उस समय मैंने शांत रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो बुढ़िया अभी भी बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे कहा, मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और चुपचाप बैठो। वो बुढ़िया फिर से चिल्लाई, तुम थोड़ी देर में शांत हो जाओगे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब और डर भी लगा। मैंने सोचा, ये बुढ़िया क्या कह रही है और उसकी बातों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि वो एक बुढ़िया है और शायद उसका मन विचलित है। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, तुम कहां उतरना चाहते हो? इस बार वो कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने जोर देकर फिर से पूछा, तुम्हें कहां उतरना है? इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर और देखकर मेरे सिर से पसीना टपकने लगा। इस बार बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो छोटा बच्चा बोला। अजीब बात यह थी कि बच्चा भारी और कर्कश आवाज में बोल रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी हो। उसने कहा, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? चुपचाप गाड़ी चलाएं। आपको बताया जाएगा कि कब और कहां उतरना है। अब चुपचाप गाड़ी चलाएं। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे अब लगने लगा कि आज मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूं। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। शायद उन दोनों को यह एहसास हो गया था कि अब मुझे डर लगने लगा है, तो वे पीछे की सीट पर जोर से हंसने लगे। मैं उनकी हंसी का कारण नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनकी हंसी और आवाज बहुत अजीब थी। वे अभी भी पीछे हंस रहे थे जब मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा कि आगे सड़क पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे थे। मैंने सोचा, जब मैं रोज इस सड़क पर आता जाता हूं तो इतने गड्ढे नहीं होते, और आज सुबह भी जब आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि इस सड़क पर इतने गड्ढे हो गए? मैं डर के मारे कार चला रहा था, लेकिन उन गड्ढों की वजह से मुझे न चाहते हुए भी अपनी कार धीमी करनी पड़ी। अब गड्ढे इतने ज्यादा और गहरे हो गए थे कि मुझे बहुत धीरे चलना पड़ा। मैं धीरे धीरे कार चला रहा था कि अचानक एक आदमी मेरी कार के सामने आ गया। वो इतनी अचानक से कार के सामने आया कि मैंने समय रहते ब्रेक लगा दिए, वरना कार उस आदमी को कुचलकर आगे निकल जाती। फिर मैंने कार रोकी और कार से उतरकर उस आदमी पर चिल्लाने लगा, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या सड़क पर कोई इस तरह कार के सामने आता है? मैं उससे ये सब कह ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान कार की हेडलाइट की रोशनी में उस आदमी के चेहरे पर गया। जब मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो मैं चौंक गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आइसक्रीम वाला था
जिससे मैंने कुछ देर पहले आइसक्रीम खाई थी। उसे देखकर मेरे मन में अचानक से एक सवाल आया कि ये आदमी इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया, जबकि मैं तो यहां कार से आया हूं। कोई व्यक्ति कार से भी तेज गति से कैसे यहां आ सकता है? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे मेरी कार के पिछले दोनों गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और वो बुढ़िया और वो बच्चा मेरी कार से उतरे। कार से उतरने के बाद भी वो बच्चा और वो बुढ़िया लगातार हंसते रहे। उनकी हंसी अभी बंद भी नहीं हुई थी कि सामने खड़ा वो आदमी भी जोर जोर से हंसने लगा। उस समय चारों तरफ घुप अंधेरा था। मेरी कार की हेडलाइट के अलावा किसी चीज की रोशनी नहीं थी। अन्य दिनों में जब मैं दफ्तर से घर जाता हूं तो हर 2-4 मिनट में 1-2 गाड़ियां इस सड़क पर आती जाती दिखती है, लेकिन उस दिन मुझे उस सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी। ये सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद ये चोर, जेब कतरे या लुटेरे हैं जो मुझे लूटने के लिए मेरी कार में बैठे थे। अब तक मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि ये चोर है, जेब कतरे हैं, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखने के बाद तो किसी भी आम आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता, लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ा। दरअसल वो तीनों अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो और ऐसे क्यों हंस रहे हो? तब वो छोटा बच्चा फिर उसी भारी आवाज में बोला, तुम्हारी मौत। ये सुनकर मैं समझ गया कि ये लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब डर के मारे मैंने उनसे कहा, तुम्हें जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हें जो भी पैसा या गाड़ी चाहिए वो रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, हमें कोई पैसा या गाड़ी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ खून चाहिए, और वो भी तुम्हारा, और हम तुम्हें मार देंगे। ये कहकर बुढ़िया जोर जोर से हंसती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके जबड़े के दांत धीरे धीरे निकलने लगे। उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल सफेद हो गया था और उसके हाथ पैरों के नाखून भी बहुत लंबे हो गए थे। उस बच्चे ने भी राक्षस का रूप ले लिया था। जब मैंने इन दोनों के साथ साथ उस आदमी की तरफ भी नजर घुमाई तो वो भी किसी पिशाच या राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अब वो तीनों मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक कहीं से गायों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां पर आ गया। वो गायों का झुंड इतनी तेजी से हमारे बीच से गुजर रहा था कि उसकी चपेट में आने वाला शायद ही कोई व्यक्ति बच पाता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गायों का वह झुंड मुझे और मेरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो तीनों लोग, वो बुढ़िया, बच्चा और वो आदमी वहां से गायब हो चुके थे। जब मैंने उन गायों की तरफ देखा तो उनके बड़े बड़े सींग थे, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे छू नहीं रहा था। ये सब भगवान का चमत्कार लग रहा था। फिर मैंने मौका देखा और अपनी कार में बैठ गया और गायों के झुंड के बीच से अपनी कार वहां से निकाल ली। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जब तक मैं अपने गांव के आवासीय क्षेत्र में नहीं पहुंच गया, तब तक गायों का वह झुंड मेरी कार के आगे और पीछे दौड़ रहा था। उस समय मेरी कार के चारों ओर केवल गायें थी और मेरी कार गायों के उस झुंड के बीच में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाय मुझे बचाने के लिए ही आई हो। फिर मैंने भगवान शिव का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया। उस दिन मैं गायों के उस झुंड की वजह से बच गया और फिर उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैंने ये बातें अपने ऑफिस में सुनी और अपने स्टाफ को बताई, तो मेरे ऑफिस के एक चौकीदार ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले वहां पर एक आदमी आइसक्रीम का ठेला लगाता था, लेकिन कोई व्यक्ति नई कार खरीदकर वहां से गुजर रहा था और शायद उसे गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता था, इसीलिए उसने ठेले वाले को टक्कर मार दी।
उस समय वो बुढ़िया और वो बच्चा उस ठेले वाले के पास आइसक्रीम खा रहे थे और इस टक्कर में उस ठेले वाले, बुढ़िया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तब से उन तीनों की आत्माएं वहां पर भटकती हैं और कोई भी नई कार देखते ही उस नई कार वाले से अपनी मौत का बदला लेने की सोचती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियां मिस न करें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। हमसे जुड़े अगले एपिसोड में जहां हम फिर से आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुनते रहें हॉरर पॉडकास्ट।